व्यूअर्स, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है और उनका इस्तेमाल किया गया है। तो जी व्यूअर्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम 3 मेन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें फर्स्ट है हेड कंट्रोल यूनिट, सेकंड पाइप एंड फिटिंग्स, थर्ड मीटिंग सिस्टम। हेड कंट्रोल यूनिट में हमारे पास जो चीजें शामिल हैं उसमें फर्स्ट है फिल्ट्रेशन सिस्टम, सेकंड है फर्टिगेशन सिस्टम एंड थर्ड है सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस। अब इनका काम क्या है, ये किस मकसद के लिए लगाई जाती हैं, इनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। फिल्ट्रेशन सिस्टम मुश्तमिल है प्राइमरी फिल्ट्रेशन सिस्टम और सेकेंडरी फिल्ट्रेशन सिस्टम। इसी तरह से सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस में हमारे पास जो चीजें शामिल होती हैं, इसमें हमारे पास है एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व, पीआरवी प्रेशर रिलीफ वाल्व, एआरवी एयर रिलीज वाल्व, प्रेशर गेजेस और फ्लो मीटर्स। तो फिल्ट्रेशन सिस्टम में सबसे पहले है प्राइमरी फिल्ट्रेशन सिस्टम। प्राइमरी फिल्ट्रेशन सिस्टम में 2 तरह के फिल्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, एक ग्रेवल फिल्टर, नंबर 2 हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर। ग्रेवल फिल्टर को ऐसी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हमने नहरी पानी और तालाब के पानी को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू इस्तेमाल करना होता है। नहरी पानी और तालाब के पानी में अलजी वगैरह जो है वो शामिल होती हैं और इसी तरह से मैन्योर वगैरह जो है वो इम्प्योरिटी शामिल होती हैं, इसलिए उनको फिल्टर करने के लिए ग्रेवल फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर को हम ऐसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल करते हैं, ड्रग सेक्शन के थ्रू इस्तेमाल करते हैं ताकि रेत को फिल्टर किया जा सके। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी फिल्ट्रेशन सिस्टम। सेकेंडरी फिल्टर्स में हमारे पास 2 तरह के फिल्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, स्क्रीन फिल्टर और डिस्क फिल्टर। दोनों का मकसद एक ही है, तो हम दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ज्यादातर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो डिस्क फिल्टर है। सेकेंडरी फिल्टर्स का काम होता है फर्टिगेशन से आने वाले कचरे को साफ करना और ऐसा कचरा जो प्राइमरी फिल्टर से गुजर जाता है उसको साफ करना। फर्टिगेशन सिस्टम का मकसद होता है पौधों को फर्टिलाइजर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, यानी कि खाद और अद्वियात वगैरह जो है वो इस सिस्टम के थ्रू हम पौधों को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू दे सकते हैं। फर्टिगेशन सिस्टम में 3 तरह के मैकेनिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं, फर्टिलाइजर टैंक, फेंचुरी इंजेक्टर और इंजेक्टर पंप। इनमें से हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस। तो सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस में जो जो चीजें शामिल हैं उसमें सबसे पहले है नॉन रिटर्न वाल्व। इसका मकसद होता है बैक फ्लो को रोकना। नेक्स्ट है हमारे पास एयर रिलीज वाल्व। एयर रिलीज वाल्व का मकसद होता है सिस्टम से एयर को रिमूव करना। इसी तरह से प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। इसका मकसद होता है अगर कोई वाल्व वगैरह बंद हो तो ये वाल्व ओपन हो जाता है ताकि डैमेजिंग से बचा जा सके, कोई भी चीज डैमेज ना हो या पाइपलाइन कोई फट ना जाए। प्रेशर गेजेस का मकसद होता है कि हम बेसिकली प्रेशर को मॉनिटर करना होता है। फ्लो मीटर का मकसद होता है फ्लो को मॉनिटर करना, इससे हम फ्लो को मेजर करते हैं। कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है, तो ये हमने रॉयल इरिगेशन के प्लेटफॉर्म से एक साइट लगाई है जिसके ऊपर जो पीछे हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं वो सारी चीजें हमारे पास इसमें लगी हुई हैं। पाइप एंड फिटिंग्स। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जो पाइप हम इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे पहले है यू पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप में की जो है मेन लाइन और सब मेन लाइन जो है वो पीवीसी पाइप में की हम लगाते हैं और इनको हम बरीड कर देते हैं। यह ज़मीन दोज होती हैं और इसमें जो फिटिंग पीवीसी की इस्तेमाल करते हैं वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं एचडीपी पाइप और इसकी फिटिंग। ये ऐसी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हमारे पास खुदाई मुमकिन नहीं होती, जैसे पोठोहार का एरिया है या पथरीला एरिया है, वहाँ पे हम ऐसे पाइप को इस्तेमाल करते हैं, या डेजर्ट एरिया में हम इस तरह के पाइप और फिटिंग को इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल वाल जो है वो हम सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, इस जोन को कंट्रोल करने के लिए हम लगाए जाते हैं। तो ये हमारे पास वाल असेंबली लगी हुई है, इसमें हमारे पास पहले नंबर पे मेन लाइन है, दूसरे नंबर पे ये हमारे पास सब मेन लाइन है और ये हमारे पास कंट्रोल वाल लगा हुआ है। ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस है कि किस तरह से ये काम करते हैं और किस तरह से ये फिटिंग लगती है।
तो नेक्स्ट है हमारे पास मीटिंग सिस्टम। तो मीटिंग सिस्टम में सबसे पहले जो चीज़ है उसमें हमारे पास है प्लेन लेटरल्स। तो प्लेन लेटरल्स जो है इसका मकसद क्या है, ये क्यों लगाई जाती है, इसको भी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास है अमीटर या ड्रिपर सिस्टम। ड्रिपर में हमारे पास दो तरह के ड्रिपर इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रेशर कंपनसेटिंग और नॉन प्रेशर कंपनसेटिंग। प्रेशर कंपनसेटिंग ड्रिपर जो है वो उनका क्या मकसद होता है, उनको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर कंपनसेटिंग ड्रिपर जो होते हैं वो ऐसे एरिया में इस्तेमाल किए जाते हैं जो अंडुलेटेड होता है, इर्रेगुलर होता है, ऊपर नीचे होता है, वहां पे हम जो है प्रेशर कंपनसेटेड प्रेशर ड्रिपर इस्तेमाल करते हैं। नॉन प्रेशर कंपनसेटिंग ड्रिपर जो है ये हम लेवल एरिया पे इस्तेमाल करते हैं, मैदानी एरिया में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ताकि फ्लो जो है वो पहले और लास्ट पौधे तक एक जैसा रहे। इंटीग्रेटेड ड्रिप लाइन, इसमें हमारे पास ड्रिपर जो होते हैं वो ऑलरेडी ड्रिप लाइन के अंदर लगे होते हैं। तो इसमें भी हमारे पास प्रेशर कंपनसेटिंग इंटीग्रेटेड ड्रिप लाइन भी होती है और नॉन प्रेशर कंपनसेटिंग भी ड्रिप लाइन होती है। दोनों तरह की हम इस्तेमाल करते हैं। प्लेन ड्रिप लाइन, प्लेन ड्रिप लाइन जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो इसके ऊपर हमें ड्रिपर अलग से लगाए जाते हैं, मतलब हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन पे ड्रिपर लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ड्रिपर और मीटर्स हैं। तो ये आप पिक्चर में देखें कि ड्रिपर और मीटर जो हैं वो किस तरह से जो हैं वो लगाए जाते हैं, कैसे लगे हुए हैं। तो ये डिफरेंट जो है वो LPH के ड्रिपर हमारे पास अवेलेबल होते हैं और जिनको हम ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास इंटीग्रेटेड ड्रिप लाइन है। तो इंटीग्रेटेड ड्रिप लाइन में आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।